Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is me, Sir Sajad Hussain. Basically, ऐसा कोई चैनल खोलने का स्टार्ट तो नहीं था, इरादा नहीं था, बट थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, आजकल फ्री हूँ तो सोचा कि किसी दोस्तों ने कहा कि आप थोड़ा सा ये बना दिया करें, तो लेट्स सी कि जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एफपीएससी के या आपके एसपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर हमारा पीसीएस के एग्ज़ाम है, या कोई भी डिपार्टमेंटल एनटीएस ओटीएस किसी भी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग इंग्लिश के हवाले से। तो इस बार मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी टेस्ट भी पास किए हैं, कुछ टेस्ट के रिज़ल्ट भी रहते हैं, और पीसीएस और सीएसएस का अटेम्प्ट देने के बाद मैंने कुछ चीज़ें जो एनालिटिकली ऑब्जर्व की हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कि जो सबसे पहले जो इंग्लिश की कॉम्पोजिशन, या जिसे आप कहते हैं बैकबोन होता है ग्रामर, उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं सिंपल बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे आपके पास सेंटेंस क्या होता है बेसिकली, सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, फ्रेज क्लॉज और वर्ड्स का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक नीचे लिखी है कि ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अब देखें ये पूरा एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको। ठीक है। कंप्लीट मीनिंग देने का मकसद ये है कि आपका यहाँ पे जो ही है जो वो सब्जेक्ट है, गोज क्या जो आपका वर्ब है, टू जो है आपका प्रीपोजिशन है, और स्कूल आपका जो एज अ नाउन है, फिर अगेन एक और प्रीपोजिशन आ रहा है, और आपके आखिर में एक और आपका बस नाउन आ रहा है। तो बेसिकली सेंटेंस किसको शो करता है, फ्रेज को करता है, क्लॉज को करता है, और वर्ड को, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम फ्रेज को डिफाइन करें कि व्हाट इज फ्रेज, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। देखें फ्रेज बेसिकली वर्ड्स का जो होता है, ये जो है ना कॉम्बिनेशन होता है, और हमें ये कम्प्लीटली मीनिंग नहीं देता। जस्ट लाइक अगर मैंने आपकी एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे आपके पास लिखा है वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने रेड में जो अंडरलाइन किया है कि हर डिपार्चर जो है इज गिविंग नो सेंस। ठीक है। तो जहाँ पे कंप्लीट मीनिंग ना हो, कंप्लीट आइडिया ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। जैसे यही वर्क्स वेरी स्लोली, वेरी स्लोली का मतलब इज गिविंग नो सेंस। अब इसी तरह एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया हुआ है कि इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, तो ये भी आपका क्या है, जो है ना फ्रेज कहलाता है। और जिस तरह आगे बात है कि ही इज मैन ऑफ काइंड नेचर, तो इसमें भी आपका काइंड नेचर क्या आपका फ्रेज है, मतलब ये कम्प्लीटली मीनिंग नहीं दे रहा। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सेंटेंस का, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। वैसे तो जनरली क्लॉज एक होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, और एक मेन क्लॉज होती है, तो मैंने उसको इतना इधर आइडेंटिफाई नहीं किया। तो वरना तो आपको ये मैं अपनी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि क्लॉजेस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मेन क्लॉज होती है, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मगर अगर क्लॉज की एक डेफिनेशन देखी जाए तो वो डेफिनेशन क्या कहलाती है कि इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, और ये दोनों मिलकर एक क्लॉज बनाते हैं। इट मे और मे नॉट गिविंग अ मीनिंगफुल सेंस। अच्छा, ये इसमें ये भी है कि ये मीनिंगफुल सेंस नहीं भी कभी कभार देता, तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है कि भाई अगर मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे रहा तो वो भी क्लॉज होती है। अब उसकी क्लॉजेस की फर्दर जो टाइप्स हैं जो वो हम आगे देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो मीनिंगफुल सेंस देती है, इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो हमें नॉट मीनिंगफुल सेंस देती है, हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देती। इसकी एग्जांपल्स देख लें आप। कि इफ ही कम्स आई विल गो। अब देखें यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इफ ही कम्स, तो अब आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये कोई मीनिंग सेंस नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम आपके डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। आई विल गो ये आपके पास क्या कहलाएगी, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। ठीक है ना। इसी तरह अब नीचे वाली देखा जाए कि ही सेड उसने कहा,
दैट ही वुड कम, दैट जो है आपका एक कंजक्शन है जो कि कनेक्टेड कर रहा है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि कंजक्शन जो होता है ना, वो हमेशा या तो फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा या क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। अगर उसका कंजक्शन से, जैसे जैसे ये दैट है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो दो दैट है आपका, दैट से जो पहले वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिन सब्जेक्ट वर्ब है, तो बेसिकली एक ये क्लॉज हो गई। उसके बाद आपके पास क्या है, ही वुड कम, ये एक और अनदर क्लॉज हो गई। तो इन दोनों को जिसने कनेक्ट किया हुआ है वो उसने दैट ने किया हुआ है, तो दैट बेसिकली एक कंजक्शन है। तो दो कंजक्शन हमेशा क्या करता है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, और ये हमेशा वफादार कहलाता है। वफादार इस सेंस में कहूँगा कि ये हमेशा जो सेंटेंस के फ्रेज को, अगर उसका फर्स्ट पार्ट फ्रेज में है तो सेकंड पार्ट भी उसका फ्रेज में होगा। अगर उसका सेकंड फर्स्ट पार्ट क्लोज में है, क्लॉज में है, तो सेकंड पार्ट भी उसका क्लॉजेज में होगा। अब इसी तरह मैंने इसके आगे आपके देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंसेस की टाइप्स लिखी हैं, दो बहुत सी इंपॉर्टेंट हैं ये आपकी। हमें यूजुअली सेंटेंस की पता तो चल जाता है कि सेंटेंस की क्या होता है, मगर सेंटेंस की जो मेन टाइप्स हैं वो उसका हमें नहीं पता होती। ठीक है ना? तो अगेन मैंने इस पे थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी है अगेन, कि इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट ऑलवेज गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। तो आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। अब देखें और आया हुआ है, और के बाद ये क्या किया हुआ है इसने, जो है ना, और भी एक आपका क्या है, कंजक्शन है। इससे पहले वाला पार्ट जो है आपका वो क्लॉज है, और सेकंड वाला पार्ट भी इसका क्या है, आपका क्लॉज है। इसी तरह के एज ही वॉज इल, ये आपका पूरी क्लॉज बन गई है, ही कुडंट अटेंड ऑफिस, तो बेसिकली पूरा सेंस बनना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, वो कहता है अगर आप तब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे भी एक पूरा एक सब्जेक्ट सेंटेंस आपका बन रहा है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफपीएससी के एग्जाम में आती हैं। एफपीएससी के एग्जाम में किस तरह आती है, हम हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत जो है ना सिंपल और आसान तरीका क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है? अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कैसे हम पता चलेंगे, जैसे मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि पहली जो कैटेगराइजेशन दी है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या आपका वर्ब है। अब देखें सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर आपका ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी सिंपल सेंटेंस में आता है। अगर दो सब्जेक्ट आ जाएं और एक वर्ब आ जाए, ये भी सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है कि ही एंड आई टुक वेकेशन। तो बेसिकली ही एंड आई जो है वो, ही थर्ड पर्सन है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। इन दोनों को एंड ने कनेक्ट किया है, और टुक क्या आपका वर्ब है, और वेकेशन क्या आपका एक ऑब्जेक्ट और नाउन है आपका। इसी तरह अगर आपके पास सब्जेक्ट और दो वर्ब हो, ठीक है, तो वो भी आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही पेंटेड हिज हाउस एंड प्लांटेड द ट्रीज इन द गार्डन। अब पेंटेड क्या आपका वर्ब है, ठीक है, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, और अगेन प्लांटेड आया हुआ है तो एक और वर्ब आ गया। तो बेसिकली इसको कनेक्ट किसने किया हुआ है, एंड ने कनेक्ट किया हुआ है। तो एंड आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपका कंजक्शन होता है, और ये हमेशा क्लॉजेस को या फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब आपके दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब भी अगर आए और एक सब्जेक्ट हो, वो भी आपका क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और मैंने इसकी लास्ट बट न लीस्ट जो इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है कि दो सब्जेक्ट हों और दो वर्ब हों। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसाक साहब हैं, अल्लाह उनको हमेशा लंबी उम्र दे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको वो याद आ रहे थे, तो उनकी एग्जांपल मैंने लिख दी कि जैसे सजाद एंड इसाक प्लेड फुटबॉल एंड वॉच टीवी। अब देखें सजाद एंड इसाक क्या है, दो सब्जेक्ट हैं। अब प्लेड क्या है, एक और वर्ब है। वॉच क्या है, एक और वर्ब है। तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आ गए, तो वो आपका वो भी क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है? तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है, जब भी आपके पास पेपर में आएगा तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सिंपल सेंटेंस है या क्या होता है आपके पास, अ, आपका जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपने ये उधर बड़ा जो है ना केयरफुली देखना होता है, और आपने ये ट्रिक ध्यान में रख लें कि अगर सब्जेक्ट वर्ब बहुत सिंपल आया हुआ है तो सिंपल सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब आया हुआ है और उसका पूरा एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंस बनना है, तो वो भी आपका क्या सिंपल सेंटेंस होता है, एंड सो ऑन। अगली जो इसकी टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। देखें कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंस में, वैसे तो सारे सेंटेंसेस जितनी भी टाइप्स हैं वो सिंपल सेंटेंस से निकल देती हैं।
तो यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब ये है कि जो है ना ये हमेशा जो कनेक्ट करेगा जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंप्लीट मीनिंग देगा, और इसको जो है कोऑर्डिनेटिंग जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग जो है आपके कंजक्शन कनेक्ट करते हैं। जैसे फैन बॉयज है, मैंने एक शॉर्टकट ये पूरा एक आपके पास एक एक्रोनिम है कि फैन बॉय से क्या बनता है, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट, और, येट, सो, और ये सब काम ये क्या होते हैं आपके पास हमेशा जो है ना क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से पहले अगर ये बाद में आएंगे तो आपने उससे पहले कॉमा लगाना है। पुट अ कॉमा बिटवीन द क्लॉजेस राइट बिफोर द कंजक्शन। तो बिफोर द कंजक्शन आपने हमेशा कॉमा लगाना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैंने एक एग्जांपल इसकी लिखी है कि शी डजेंट स्पीक इंग्लिश। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, मीन्स है, ये क्लॉज है। फिर कॉमा दिया है फॉर शी इज फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया ऑफ द कंट्री, ये अभी अगेन एक सेकंड क्लॉज है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इसको कनेक्ट किसने किया है, आपके कंजक्शन ने किया है। आई रिपीट यहाँ पर कि जो कंजक्शन होता है वो एक फैक्टफुल एक आप समझ लें एक एलिमेंट होता है, वो हमेशा क्लॉज को कनेक्ट करेगा या फ्रेज को कनेक्ट करेगा। मतलब आप इसको ये समझ लें कि ये वफादार होता है। तो मैंने आगे नीचे भी लिख दिया कि इट मीन्स टू इंडिपेंडेंट जो है आपकी क्लॉसेज होती हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं कि ही वाज सिक सो ही वेंट टू द डॉक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि ही वाज सिक, ये आपके पास एक और क्लॉज हो गई। ठीक है, इसको कनेक्ट किसने किया, सो ने किया है। ठीक है, और ही वेंट टू द डॉक्टर मतलब ये एक और क्लॉज हो गई, तो इसको कनेक्ट करने वाला कौन है, सो कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, सो आपके पास क्या है, ये कंजक्शन वर्ड है। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बेसिकली टू क्लॉजेज होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि आपको पता है कि मीनिंगफुल सेंस देती है, और अदर क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है ना, कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देती। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी जो है ना आपके पास यूज हो सकती हैं। वो सबऑर्डिनेटिंग क्या है वो हम लेटर पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सीएसएस और पीसीएस और पीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो बैठते हैं। तो जब भी हम पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है कि आप जब भी अपने सेकेंडरी पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं ऐसे में, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने होते हैं, अदरवाइज आपका पैराग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मैंने आपको लिखा है कि एटलीस्ट टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर यूज इन सेकेंडरी पैराग्राफ। वैसे तो कॉम्प्लेट कंपाउंड भी यूज होता है, सिंपल भी यूज होता है, मगर आपने मोस्टली जो है कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे होते, तो मैंने नोट भी लिख दिया है। तो आपने इस चीज़ का जहन में रखना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको मैंने रेड वर्ड से लिख कर अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ही वॉच द कार, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। अब देखें ये आफ्टर आया हुआ है, आफ्टर का मतलब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आपने ये नोट कर लेना है कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होते हैं वो फैन बॉयज भी आते हैं, और आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं आफ्टर, बिकॉज ये मैंने आगे लिस्ट लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली क्लॉज है वो तो सिंपल इंडिपेंडेंट है, इसको कनेक्ट किया है सबऑर्डिनेट से हमने, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और वो आपकी डिपेंडेंट बन गई। जैसे अगर अगली अगली एग्जांपल देखें कि ही वेंट टू सी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया बिकॉज ही वाज सिक, और वो क्योंकि वो बीमार था। अब बिकॉज क्या है, ये आपके अगेन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इवन दो ये आपका क्या है, द ट्रेन वाज लेट, ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। and he managed to reach at the स्टेशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी तरह हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। देखें ये आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम ही से पता चल रहा है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। कंपाउंड आपको पता है दो इंडिपेंडेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपके पास, उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर टू क्लॉजेज जो हैं, तीन क्लॉजेज दी हुई हैं, तो उसमें दो इंडिपेंडेंट होंगी और एटलीस्ट आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करें, अगेन ये भी सबऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, after the two adversaries had spent years playing this cats and mouse them, they were joined their children and the fun continued। देखें पहले वाली क्या है,
आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो सेकंड वाली जो रेड कलर से ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको आफ्टर जहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाता है, जो मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ यूज होते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है जब पेपर में आपके पास आइडेंटिफाई करने का आएगा, तो जहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा है अगर, और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आप समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट की बात की है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, इसका शॉर्ट एक फॉर्म है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज से भी आपको मिल जाएगा। फैन बॉयज हैं, ये डिफरेंट शॉर्ट एक्रोनिम है कि एफ से फॉर बनता है, ए से एंड बनता है, एन से नॉर बनता है, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। इन द सेम मैनर सबऑर्डिनरी कंजक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, आफ्टर, ऑल दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, ये सारे क्या है आपके, दैट जो है, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल, तो बेसिकली ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। तो यूजुअली ये डिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पेपर में आपने जो है ना पीस ऑफ राइटिंग में आपका बड़ा यूजेज होता है, आप जब राइटिंग में लिखने लगते हैं ऐसे की, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। और आपके एमसीक्यूज में कैसे आता है एफपीसी के एग्जाम में, ये मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा लेटर पार्ट में। तो ये कैसे आते हैं आपके, पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल है और कौन सा सेंटेंस जो है आपका कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें याद हैं, तो आप इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए मैं ये सिर्फ यहीं तक रख रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपर तरीके से यूज स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।